एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लान वांगजी ने नोटिस किया है कि अभी कुछ दिनों से वोइंग का बिहेवियर काफ़ी चेंज है। ना वो वैसे रह रहा है जैसे वो उसके साथ पहले था, और उसकी तबीयत भी ऐसा लगता है ख़राब है, पर वो कुछ कह नहीं रहा है। लान वांगजी इस बात में वोइंग से बात करने का सोचता है और वो कहता भी है, पर वोइंग उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। लान वांगजी अपना जवाब पाने के लिए अब जियांग चैंग से बात करने का फैसला करता है। जियांग चैंग, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जियांग चैंग लान वांगजी की तरफ देखता है, जो भी लान चैंग से कुछ बातें कर रहा था। अब उसकी तरफ टर्न हो जाता है और कहता है, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है। ये कहता है, वो मुझे कुछ टाइम से वोइंग के बिहेवियर में काफ़ी चेंज लग रहा है और वो काफ़ी पेल भी दिख रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, पर वो बताना नहीं चाह रहा है। जियांग चैंग ये सारी बातें गौर से सुनता है और वांगजी को घूर रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे वांगजी वोइंग को कहता है कि वोइंग को वो नफरत करता है, उसके आने जाने से कोई मतलब नहीं और उसके साथ जो होना है वो होए। और एक बार तो लान वांगजी ने गुस्से में वोइंग को धक्का भी मार दिया था, जिसके कारण वोइंग को एक कट लग गया था। जियांग चैंग ये सब कुछ याद कर रहा था और उसे तो लान वांगजी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अच्छा, इसको जानना है कि मेरे भाई के साथ क्या परेशानी है, क्यों इसका कंसर्न तब कहाँ गया था जब मेरे भाई को ये इतना हर्ट कर रहा था। जियांग चैंग कहता है, क्यों तुम्हें उसे हर्ट करने के लिए कोई नया तरीका मिल गया है क्या, जो तुम्हें उसे पता करना है मुझसे कि उसे और कैसे हर्ट कर सकते हो। लान वांगजी कहता है, बट मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि उसकी तबीयत ख़राब है क्योंकि वो मुझे कुछ बता नहीं रहा है। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम आखिर होते कौन हो और तुम ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन हो जिसे पता होना चाहिए कि उसकी तबीयत ख़राब है या फिर नहीं है। ना तुम उसके लवर हो, ना उसके फ्रेंड हो और ना ही उसकी फैमिली हो। इन तीनों में से तुम कुछ भी नहीं हो, तो आखिर तुम्हें क्यों पता होना चाहिए कि उसकी तबीयत कैसी है। लान वांगजी कहता है, मैं उसका पेशेंट हूँ, उस पेशेंट की तरह बिहेव करो। तुम यहाँ पे उसकी फैमिली, फ्रेंड या फिर लवर बनने की कोशिश मत करो। लान वांगजी का मन कर रहा था कि वो जियांग चैंग से कहे कि मैं उसका ना हस्बैंड होऊंगा, फ्यूचर में उसका लवर हो सकता हूँ, मैं उसकी फैमिली बनना चाहता हूँ। पर जियांग चैंग के इन शब्दों के बीच में लान वांगजी कुछ कह ही नहीं पाता कि ना ही वो अभी वोइंग का लवर है, ना ही वो वोइंग का अभी फ्रेंड है और ना ही वो वोइंग की भी फैमिली है। वो जो भी इमेजिन कर रहा है वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, ये टूट भी सकती है अगर वोइंग कहीं किसी और का हो गया तो। लान वांगजी के मन में ये सब कुछ चल ही रहा था। तभी लान वांगजी वोइंग को यहाँ पे नी मिंगजे के साथ देख लेता है। नी मिंगजे वोइंग से बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे और वो वोइंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ला रहे थे। लान वांगजी अब नी मिंगजे की तरफ बहुत देर से घूर रहा था और नी मिंगजे को भी फील होता है कि शायद मुझे कोई देख रहा है। वोइंग कहता है, हाँ मेरे को तो आसपास कोई नहीं दिखता। पर नी मिंगजे उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से उन्हें फील हो रहा था कि उन्हें कोई घूर रहा है। सच में लान वांगजी बड़ी डरावनी आंखों से उन्हें घूर रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों से मर्डर करने वाला है। और जैसे ही नी मिंगजे और वोइंग उस तरफ देखते हैं, लान वांगजी अपनी नज़रें फेर लेता है। नी मिंगजे पहले थोड़ी देर लान वांगजी की तरफ देखते हैं, पर फिर वो अब वोइंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा वोइंग, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ लें। वोइंग कहता है, थैंक यू, जो आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी आप मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं और मेरे लिए ढूंढ रहे हैं, पर मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार इसका फ़ायदा ही क्या है। नी मिंगजे कहता है, वोइंग, ये ऐसी बातें तुम करना बंद करो। हम लोगों को तुम्हारी चिंता है और तुम अपनी ना टेंशन हमें दिखाते हो ना अपना दर्द, तो प्लीज़ कम से कम ऐसी बातें तो मत किया करो। वोइंग हंसता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके ब्रदर। नी मिंगजे वोइंग के सर पर पैर करते हैं और कहते हैं, तुम हिम्मत रखो, हम लोग हर कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की। वोइंग हंसता है और कहता है, अच्छा ठीक है, आप ये बातें करना बंद करो, अभी तो आपने मेरे को रोका। लान वांगजी जो यहाँ जेलसी के मारे मरा जा रहा था, उसकी हीट तो यहाँ पे जियांग चैंग को ही फील हो रही थी। ऐसा लग रहा है कोई इंसान जल के आज मरने ही वाला है। अब लान वांगजी के पास आ गया था और उससे पूछ रहा था, क्या तुमने सारी मेडिसिन खा ली है। लान वांगजी अपना फेस एक्सप्रेशन ठीक करता है, थोड़ा गुस्सा काबू में लाता है और कहता है, हाँ मैंने सारी मेडिसिन खा ली है। वोइंग कहता है, ठीक है, तुम रूम में चलो, मेरे को तुम्हें थोड़ा चेक करना है। लान वांगजी अपने रूम में था। वोइंग उसे चेक करता है। देखिए तभी लान वांगजी को फील होता है कि उसके पैरों पे कुछ गिरा। वोइंग जल्दी से उसे माफ़ी मांगता है और वाइप करने लगता है। पूरी कोशिश करता है कि लान वांगजी को कुछ नजर ना आए।
वांग जी कहते वही, क्या तुम ठीक हो? वही कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने एक गलती से कर दिया था। लैनवांग जी को मालूम नहीं था उसके पैरों पे क्या गिरा। यहाँ पे वही ये कहते हुए जल्दी से उसे माफ़ी मांगते हुए वॉशरूम की तरफ भागता है और मिरर में देखता है जहाँ उसकी नोज से ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी। जी अपने पैरों की तरफ देखता है, वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता है, पर जब वो ब्लैंकेट पे देखता है वहाँ ब्लड गिरा हुआ था। ये देख के लैनवांग शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वो अब वॉशरूम की तरफ जाता है और वॉशरूम नॉक कर रहा था, पर वही वॉशरूम खोल ही नहीं रहा था। लैनवांग जी डर के मारे अब खड़ा होता अपनी व्हील चेयर से और ये डोरी तोड़ देता है। वो अंदर जाके देखता है कि हाँ वही अब फ्लोरा बेहोश पड़ा था। उसने ढेर सारे टिश्यू पेपर यूज़ करे थे अपने नोज़ की ब्लीडिंग रोकने में, पर कुछ भी काम नहीं किया। और वहीं को ऐसे बेहोश देख और उसकी ब्लीडिंग देख लैनवांग जी काफ़ी डर गया था। वो जल्दी से यहाँ सबको घर में बुलाने लगता है और यहाँ पे अब एम्बुलेंस हॉस्पिटल हर जगह कॉल करने लगता है। कई डॉक्टर्स को वो घर बुला लेता है। जियांग चैंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। लैनवांग जी कहता है हाँ पर कुछ डॉक्टर उसे घर पर चेक कर सकते हैं। जियांग चैंग कहता है उसे जो ट्रीटमेंट चाहिए वो हॉस्पिटल में ही मिल सकता है, घर में नहीं। जल्दी से अब लैंसी चैन को कहता है आप प्लीज़ कार निकालिए। लैंसी चैन कार निकालते हैं। जियांग चैंग सबको घर में कॉल करता है और अब वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। लैनवांग जी वहीं को अपनी गोद में लेकर कार में बैठता है। उसने अभी वहीं का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसके बालों को वो सहला रहा था और बार बार उसका टेम्परेचर चेक कर रहा था, उसकी नोज़ की ब्लीडिंग को साफ कर रहा था। यहाँ पे जियांग चैंग काफ़ी घबरा गया था और यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को कह रहा था फादर उसकी नोज़ ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही और कोई भी मेडिसिन अब मुझे लगता है उस पर काम ही नहीं कर रही है। वांग जी ने भी वहीं की दवाइयाँ खा रखी थी, इसलिए जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे वहीं को अपने गोद में ही रखता है और उसका हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था। वो लोग जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहीं को लैनवांग जी से अलग करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए दोनों को ही अब जल्दी से डॉक्टर ले जाते हैं और बड़े मुश्किल से इनका हाथ छुड़ाते हैं। वांग जी जब भी बेहोश ही था और यहाँ पे वहीं को डॉक्टर्स फिर से ड्रिप लगाते हैं, बॉटल लगाते हैं और फिर ढेर सारी मशीन से उससे जोड़ देते हैं। और डॉक्टर कह रहे थे अब हमें लगता है कि इन्हें ज़्यादातर रेस्ट करना चाहिए और घर में रहना चाहिए और आप प्लीज़ इनकी मेडिसिन उनके फूड पर ध्यान दीजिए। ये वेदर भी बदल रहा है और जितना ज़्यादा ये यहाँ पे टेंशन लेंगे इनकी कंडीशन उतनी ही ज़्यादा बेकार होती जाएगी। हाँ इन्हें बाहर घूमने दीजिए पर थोड़ा इनका तबीयत का भी ख्याल रखिए। जियांग चैंग कहता है क्या वो भी ठीक है? डॉक्टर्स कहते हैं हाँ उनकी कंडीशन अभी ठीक है, बट ये बदलता हुआ वेदर इनके लिए ख़तरनाक है, तो प्लीज़ इनकी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। टाइम बाद वो इनको होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि हर बार इतना तामझाम छोड़ना ज़रूरी होता है, सिर्फ एक ड्रिप लगनी होती है मुझे। वो डॉक्टर कहता है तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम्हें मालूम नहीं है, हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी हार्ट बीट और भी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हमें मशीन जोड़नी ही है। और वही कहता अच्छा ठीक है, क्या मैं इन्हें हटा दूँ? डॉक्टर कहते रुको थोड़ी देर बाद, और वो बॉटल लगा जाते हैं। वो भी काफ़ी स्लो, वही उसे फास्ट कर देता है और कहता है इतने स्लो लगाएंगे ना तो कब तक की बॉटल ख़त्म नहीं होगी। और वही अब वहाँ पे विजलिंग करने लगता है। एक नर्स कहती है सीटी बजाना मना है। वही कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वही चुटकी बजाने लगता है। फिर से वो नर्स कहती है सर यहाँ चुटकी बजाने में मना है, आपको शांति से लेटना है और बॉटल का ख़त्म होने का वेट करना है। वही यहाँ बोर हो रहा था, ये हॉस्पिटल कितना बोरिंग होता है, मेरे को समझ नहीं आता। मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पेशेंट थोड़ी ना बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे से ही हटा दो। उसकी जैसे ही बोतल ख़त्म होती है वो नर्स कैसे कहता है सिस्टर अब ये ख़त्म हो गया, आप ये हटा दो जल्दी से। वो आती है और ये हटा देती है और सोचती है कितना ज़्यादा जल्दी में रहता है। यहाँ पे वो कहती आपके साथ जो एक और पर्सन आया था उसे अब तक होश नहीं आया। वही कहता मेरे साथ एक और पर्सन कौन? जियांग चैंग, क्या वो बेहोश हो गया मुझे देखकर? नर्स कहती नहीं नहीं वो नहीं, कोई और है, वो शायद उनका सरनेम लैन है। विंग कहता लैंचन, पर वो तो सामने खड़ा है, अब कौन बेहोश हो गया? कहीं लैन कुरैन तो नहीं हो गया? लैन कुरैन आते हुए कहते हैं मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ तुम लोगों की नई जनरेशन जैसा, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पे वही सोचा था अब कौन बेहोश हो गया। उसे याद आता है कि लैनवांग जी उस समय उधर आया था, क्या उसको ब्लड से डर लगता है जो मुझे देख के ही बेहोश हो गया। यहाँ पे अब वो लोग लैनवांग जी के रूम में जाते हैं, जो अभी बेहोश नहीं था, सो रहा था वही मेडिसिन के इफेक्ट के कारण।
वही कहता वो अच्छा ये बेहोश हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वही यहाँ काफ़ी काम डाउन होता है और अब ये लोग भी लनवांग जी को घर ले आते हैं और वही अपने घर में अब रेस्ट कर रहा था। मेडिसिन खाने के बाद उसकी पूरी डाइट जब बिगड़ गई ग्रीन वेजिस और सिर्फ विटामिन से भरे फ्रूट्स खाने के लिए, तो उसे तैयार होना पड़ता है। वो उन सबको खा के अब शांति से लेटा हुआ था और सोच रहा था क्या उसे होश आ गया होगा। मुझे लगता नहीं था कि इस जैसे इंसान को ब्लड से डर लगता होगा। क्या वो सच में ब्लड से डरता है या फिर वो मेरी मेडिसिन के इफेक्ट के कारण सो गया। जी इसे होश आ गया था और वह यहाँ डर रहा था कि वही को क्या हुआ है। मैं उस समय कैसे सो सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है वही कहाँ है। लनवांग जी पहले फ़ोन की तरफ देखता है कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। लंच टाइम आते हैं और वही के नंबर सीधे लनवांग जी को दे के चुपचाप चले जाते हैं। वो जानते थे उनका भाई अभी टेंशन में है और वो भी कुछ कह नहीं सकते जैंग चैंग के प्रॉमिस के कारण। लनवांग जी अब वही को कॉल करता है, वही वो कॉल पिक कर लेता है और कहता है हेलो कौन। लनवांग जी कहता है मैं लनवांग जी। विंग कहता है ओह मिस्टर लैन, आप बेहोश हो गए थे मैंने सुना। यहाँ पे लनवांग जी कहता है मैं नहीं, तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था पर मुझे नींद आ गई। विंग कहता है कोई बात नहीं। लनवांग जी कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ था तुम्हें। विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ी सी वीकनेस थी, वो शायद मैंने मेरी मेडिसिन लेना भूल गया था। लनवांग जी कहता है मेडिसिन, तुम्हें किस चीज़ की मेडिसिन चल रही है। विंग कहता है कुछ भी नहीं, बोला तो ये वेदर चेंज होते रहता है और इनमें मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है, इसलिए इस चीज़ की मेडिसिन से तुम्हें मेरी कब से इतनी परवाह होने लग गई। लनवांग जी कहता है बहुत पहले से, शायद तब से जब मैं जानता भी नहीं हूँ, या फिर जब तुमने मेरे कमरे को पूरा चेंज करा दिया मेरी परमिशन के बिना, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, या फिर मेरे को जो मेडिसिन खिलाते हो और उनके बच्चों को कैंडी देते हो। वही कहता है अच्छा ठीक है, मैं जान गया कि तुम्हें मेरी चिंता होने लग गई है। यहाँ पे लनवांग जी कहता है वही प्लीज़ सेफ रहना। लनवांग जी ये सब कुछ बहुत इमोशंस के साथ कह रहा था जो वही ने कभी सुने भी नहीं थे। यहाँ पे वही ये सब कुछ सुन रहा था और लनवांग जी विंग को ऐसी बहुत सारी चीज़ें कह रहा था और लनवांग जी की बातें सुनते सुनते ही विंग को नींद आ जाती है। लनवांग जी कहता है विंग क्या तुम सुन रहे हो। विंग पर जब उसे कोई जवाब नहीं आता वो समझ जाता है विंग सो गया है। अब विंग के रूम का डोर खुलता है, वे और मैडम यू आती हैं। वो दोनों ही कह रही थी हम लोगों को डोनर मिल नहीं रहा है, मुझे लगता भी नहीं है मैं मेरे बच्चे को वापस देख भी पाऊँगी। मैडम यू कहती है तुम चिंता मत करो, विंग ठीक हो जाएगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैडम यू कहती हैं तुम चिंता मत करो, हम डोनर ढूंढ तो रहे हैं ना। मैडम वे कहती है डोनर, एक हार्ट डोनर मिलने में इतनी देर कैसे लग सकती है। क्या वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बेटा कब इस दुनिया में ना रहेगा और सिर्फ हम लोग उसकी तस्वीरें देखते रह जाएंगे। मैडम यू की ये सारी बातें दिल में चुभ रही थी क्योंकि वो भी वहीं से बहुत प्यार करती हैं और वो मैडम मेरे को कंसोल करते हुए कहती हैं मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करती हो, आखिर वो तुम्हारा इकलौता सन है, पर तुम समझो हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम में रोने लगती हैं। मैडम उन्हें समझाती हैं, कहती है तुम चिंता मत करो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे हमारे विंग को बचाने के लिए। यहाँ पे मैडम यू ये बात सुन के मैडम यू को अच्छा लगता है, पर वो कहती है टाइम रेत की तरफ फिसल रहा है, विंग के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं, तुम लोगों जानते हो कितने कम टाइम है ये। लनवांग जी ये सब कुछ सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या सुना। क्या विंग को कोई हार्ट डिजीज़ है, विंग का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है और सिर्फ 2 साल बचे हैं। यहाँ पे विंग की कंडीशन इसलिए बार बार ऐसी ख़राब होती है और विंग को शायद इसलिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैडम यू और मैडम में बहुत रो रही थी। जैंग चैंग वहाँ आता है और कहता है मदर आंट आप लोग ऐसे क्यों रो रही हैं, आप लोग जानती हैं ना जब उसे मालूम चला था तब भी उसने हमारे सामने एक आंसू नहीं बहाया था और वो हमें कंसोल कर रहा था, तो आप कैसे उसके लिए रो सकती हैं। आप लोग पावर रखिए, हम लोग ज़रूर कुछ करेंगे, हम हमारे भाई को बचा के रहेंगे। यहाँ पे मैडम यू अब अपने आंसू पोंछती हैं और मैडम वी की भी आंसू पोंछते हुए कहती हैं हाँ सिस्टर हम वी को बचा के रहेंगे, आखिर वो हमारी जान है, तो हमारी जान को हम कैसे कुछ होने दे सकते हैं। वो तीनों वी के फोrehead पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जिसे सब पता चल गया था काफ़ी ज़्यादा शौक था
उसकी आंखों के सामने से वोइंग का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था और वो अब रो रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं वो अपने वोइंग को खो ना दे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।